हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट होती है। हमें दिखाया जाता है कि मोजिन और जेगल जिन्ही एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। मोजिन बोलता है कि मुझे एक वीक हो चुका है कि मैं जेगल जिन्ही के अंडर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो भी एसेंशियल मार्शल आर्ट सीखने के लिए, और आज हमारा 7वां दिन है। जिन्ही बोल दिया है कि ऐसे ही करते रहो और अपनी की को अपने फिंगर जॉइंट्स तक स्प्रेड करो और इसे पिक्चर करो रिलीज होते हुए। अभी तुम रेडी हो जैसे तुम पहले थे। फिर वह मोजिन की तरफ एक अटैक कर दिया है और बोल दिया है कि इसे ब्लॉक करो। मोजिन सोचता है कि की को रिलीज होते हुए इमेजिन करो, की को इनहेल करो, फिर इसको कंडेंस करो और फिर इसको प्रिपेयर करो। मोजिन इसको ऐसे इमेजिन करता है जैसे वो बंदूक में बुलेट को लोड कर रहा है। इसी के साथ उसका अटैक रेडी हो जाता है और फिर वो अटैक करने लगता है। वो ऐसे अटैक करता है जैसे वो बंदूक से गोली चला रहा है। जैसे ही उसका अटैक जिन्ही के अटैक के साथ लैंड होता है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसी के साथ मोजिन की मिशन की रियलमी को अचीव कर लेता है। मोजिन बोलता है कि अभी के लिए मैं सिर्फ थोड़े से ही शॉट्स रिलीज कर पा रहा हूँ, मगर ये चीज़ भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। अगर मैं इसको करने का आदी हो गया तो मैं रैपिड फायर को भी काफ़ी आसानी से करने लगूंगा। जेगल जिन्ही मोजिन की प्रोग्रेस को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। जिन्ही सोचती है कि नॉर्मली इस रियलमी को अचीव करने के लिए 2 से 3 साल लग जाते हैं। मोजिन बोलता है कि मैं इसे ऐसे फायर करना चाहता हूँ जैसे मशीन गन को, मगर लगता है कि अभी के लिए ये बहुत ज़्यादा होगा। जिन्ही सोचती है कि इसने सिर्फ 7 दिनों में ये लेवल अचीव कर लिया, ये किस तरह का मॉन्स्टर है। और इसके साथ उसकी वो बात। मोजिन बोलता है कि मैंने शॉलिन की 72 टेक्निक्स नहीं सीखी, इंस्टेड मैंने कुछ मार्शल आर्ट को मिलाकर अपने लिए एक न्यू मार्शल आर्ट बनाया। मैं कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट थिंग्स को बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। तुम इसे ऐसे कह सकती हो कि मेरा माइंड सिर्फ उस वक्त पीस में होगा जब मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी। जिन्ही सोचती है कि वाकई ही यही ग्रैंड मास्टर का पाथ है। आज की ट्रेनिंग यहीं पर ख़त्म होती है। मेरे पास और कुछ नहीं है तुम्हें सिखाने के लिए। जिन्ही सोचती है कि मैंने अच्छा किया कि मैं यहाँ पर मोंग मोजिन के पास आई। अब मुझे अंडरस्टैंड हो चुका कि क्या रीज़न है कि वो इतनी जल्दी ग्रो हो रहा है। वो है एक्सट्रीम फिज़िकल ट्रेनिंग, जिसे हम बॉडी ट्रेनिंग भी बोलते हैं। इसने अपने बेसिक एक्सटर्नल मार्शल आर्ट को अपने एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश किया। जितनी ज़्यादा तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, उतने ज़्यादा कम साइड इफ़ेक्ट होंगे जब तुम दूसरे मार्शल आर्ट को कंबाइन करोगे, और तुम्हारा की वेसल भी इसी के साथ साथ ग्रो होता रहता है। यही वजह है कि मोंग मोजिन अपनी बॉडी को इतने अच्छे से ट्रेन करता है। जब मैं घर जाऊंगी, मैं भी अपनी थेरेपी की प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा अच्छे से करूंगी। जिन्ही अब मोजिन के लिए बिल्कुल पूरी तरह पागल हो चुकी है, और अब उसकी मसल थ्योरी पर भी। मोजिन बोलता है कि जो ट्रेनिंग मैंने रिसीव करनी थी वो मैंने पूरी तरह रिसीव कर ली है, और जितने भी मेरे क्लिनिक्स के काम थे वो सब मैंने हैंड ओवर कर दिए हैं। आई थिंक अब मेरा शॉलिन टेम्पल जाने का टाइम आ चुका है, जिसे मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मर्चेंट गिल्ड लीडर बोलता है कि जो अभी तक हुआ है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से मैं तुम्हारा कर्जदार बन चुका हूँ। प्लीज़ इसी के साथ तुम आगे भी हमारा इसी तरह ख्याल रखते रहना मोजिन। प्लीज़ मेरा थैंक्स ग्रैंड मास्टर हिनगोंग को भी देना, जो यहाँ से चले गए हैं, उनके उन सब कामों के लिए जो भी उन्होंने हमारे लिए किया है। मोजिन बोलता है कि ठीक है, अब मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूँगा। मोजिन बोलता है कि एंड लेडी सिल्वा, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा जब हम दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे। लेडी सिल्वा मोजिन की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। मोजिन बोलता है कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। लेडी सिल्वा सोचती है कि किसी को अलविदा कहना हमेशा बहुत ज़्यादा दर्द भरा होता है, मगर ये चीज़ मोजिन के साथ इतनी भी बुरी नहीं लगती। मोजिन वो पर्सन है जो हमेशा अपना प्रॉमिस पूरा करता है। फिर मोजिन शॉलिन पहुंचकर बोलता है कि मैं फाइनली यहाँ पर आ ही गया।
अपने होम ग्राउंड शाओलिन टेम्पल में। जब जिन्ही जाने वाली थी उसने मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ बताई थी। जिन्ही बोल दिया कि क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। मोजिन बोलता है कि मैंने बस इसके बारे में सुना था, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो। जिन्ही बोल दिया कि जितने भी लेट स्टेज के डिसाइपल हैं वो भी सारी सीट्स के एक जगह गैदर होते हैं और अपनी मार्शल पावर को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और इसे ड्रैगन फोनेक्स असेंबली बोलते हैं। मोजिन बोलता है कि तुम्हें पता है कि ये कब होगी। जिन्ही बोल दिया है कि अगर मैं इसको आज से कैलकुलेट करूं तो हम दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा मिलेंगे 2.5 ईयर में। मोजिन बोलता है कि ये फाइनली हकीकत में स्टार्ट होने ही वाला है। फिर मोजिन गाक्योंग की सेकंड सीरीज़ के बारे में बताने लगता है जो है डिमोनिक टायरन लेजेंड। डिमोनिक टायरन लेजेंड की स्टोरी अब स्टार्ट होने ही वाली है। मेरे पास जितना भी टाइम बचा है उसमें मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेन करना है। मोजिन इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि जो आगे चीज़ें होने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, मगर जल्दी ही वो एक न्यू प्रॉब्लम को फेस करने वाला है। मोयुल बोलता है कि क्या मोजिन वापस आ गया। मोगेंग बोलता है कि वो क्रेजी गाय अब फाइनली वापस आ ही गया। मोयुल बोलता है कि मोजिन वापस आ गया, काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं उससे मिला नहीं। मोग्युंग बोलता है कि मोयुल ब्रदर स्लो हो जाओ। मोगेंग बोलता है कि मोयुल हमेशा से ऐसा ही है। मोजिन बोलता है कि जितने भी एल्डर थे उन सबको मैंने ग्रीट कर लिया, चलो अब अंदर चलते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। अचानक मोयुल मोजिन के मुंह के ऊपर आकर जंप मारता है और मोजिन सीधा जाकर ज़मीन पर गिरता है। मोक्युल बोलता है कि मोजिन वेलकम बैक। मोगेंग बोलता है कि वैसे आउटसाइड की दुनिया कैसी थी। मोजिन बोलता है कि काफ़ी टाइम बाद मैं तुम सब से मिला हूँ। तुम सब लोग कैसे हो, सब ठीक हो। तुम सबको देखकर तो लग रहा है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा मसल गेन कर ली हैं। आई गेस कि तुम सब अपनी ट्रेनिंग बिल्कुल प्रॉपरली करते थे। मोग्युंग बोलता है कि बस इसी तरह हमारा टाइम यहाँ पर गुजरता रहा। मोजिन बोलता है कि मोयुल तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। तुम्हारी टेकल स्पीड और तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंसेन है। मोयुल शाओलिन का वन ऑफ द 3 डिसाइपल है और सक्सेसर है शाओलिन की 5 एनिमल फिस्ट का। और वैसे मैंने ये प्रेयर बीड्स पहले कभी नहीं देखी थी। शाओलिन के 5 एनिमल फिस्ट के सक्सेसर इन प्रेयर बीड्स को हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं। मोयुल बोलता है कि मास्टर ने बोला कि अब तुमने क्रेन फिस्ट को मास्टर कर लिया है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्रेन को ड्रॉ किया है और जैसे ही मैं स्नेक फिस्ट को मास्टर कर लूँगा वो इसे भी यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। मोजिन बोलता है कि मोग्युंग वैसे तुम्हारे हेड को क्या हुआ है। मोग्युंग बोलता है कि इसे लोटस सिंबलाइज बुद्धा बोलते हैं। ये मास्टर ने मेरे सर के पीछे ड्रॉ किया है और अगर ट्रेनिंग के दौरान ये गायब हो गया तो मुझे 200 दफ़ा मार्शल यार्ड का भाग कर चक्कर लगाना पड़ेगा। मोजिन बोलता है कि इसे देखकर लगता ही है कि ये एल्डर हाई गुआन का टेस्ट है। मोग्युंग बोलता है कि ये बात तो ठीक है। मोग्युंग शाओलिन की डीमन स्लेयर डिवीज़न का डिसाइपल है। मोजिन बोलता है कि मोगेंग तुम इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा बड़े कैसे हो गए। मुझे इस बात का रिलीफ है कि तुम्हारा ब्रेन अभी भी इंटैक्ट है। मोगेंग बोलता है कि क्या ये तुम ही हो जो ये चीज़ बोल रहे हो। मोजिन 108 अरहत डिवीज़न का डिसाइपल है। मोजिन बोलता है कि वाह तुम सब देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तुम सब तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुके हो जब मैं यहाँ पर नहीं था। ऑल राइट, आज की ट्रेनिंग अभी ख़त्म हुई, चलो अब एक स्पारिंग मैच करते हैं। मोयुल बोलता है कि वाह हम फिर से एक दूसरे के साथ दोबारा खेलेंगे। मोगेंग बोलता है कि मैं तुम्हें उठाकर ज़मीन पर फेंकूंगा और तुम्हारे आने को सेलिब्रेट करूंगा। मोग्युंग बोलता है कि मोजिन थका हुआ है, उसे रेस्ट करने दो। उन्हें उस टाइम नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। ड्रैगन फोनेक्स असेंबली के मेजर इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मोजिन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, जितना वो है उससे भी बहुत ज़्यादा।
मगर जो इससे भी बहुत ज़्यादा अर्जेंट चीज़ है, मगर जो उसके फ्रेंड हैं उनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, उनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा कम है। मूगेंग बोलता है कि तुम वहाँ बाहर क्या कर रहे थे कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। मूगेंग बोलता है कि चलो अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। मूजिन सोचता है कि ये हो क्या रहा है। मेरे शाओलिन को छोड़ने से पहले ये नॉर्मल स्पारिंग सेशन होते थे। तुम सब सिर्फ एक राउंड में ही मुझसे हार गए। आर यू किडिंग मी? इनकी बॉडी क्लियरली पहले से बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी हैं और इन्होंने तो बहुत ज़्यादा न्यू टेक्निक्स को भी मेमोराइज कर लिया है, मगर फिर भी ये मेरे साथ फाइट क्यों नहीं कर पा रहे। अचानक मूजिन कुछ रियलाइज़ करता है, जो गैप है जो उसके और उसके फ्रेंड में आ चुका है। सेक्युलर वर्ल्ड में जाने से पहले मूजिन ने समनिंग पिल को अब्जॉर्व किया था और उसके बाद वो काफ़ी ख़तरनाक इवेंट से भी गुजरा है। ना सिर्फ काफ़ी सारे विलन्स के साथ फाइट करके, और उसने जैगल जिन्ही के साथ फाइट करके और ट्रेनिंग लेकर, और उसने जो ग्रेट रीबर्थ पिल को अब्जॉर्ब किया है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। इन शॉर्ट उसके और उसके फ्रेंड के बीच में अब बैलेंस ब्रोक हो चुका है। सिर्फ वही है जिसने लेवल अप किया है। मूजिन को अब ये चीज़ सॉल्व करनी है। मूजिन सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है कि अकेले मैं ही ताकतवर हो रहा हूँ, और वैसे मुझे अकेले फ़ाइट तो नहीं करनी, मुझे इनके साथ फ़ाइट करनी है। लकीली मेजर इंसिडेंट अभी स्टार्ट नहीं होने वाले, ये ड्रैगन फोनेक्स असेंबली में स्टार्ट होंगे। इसका मतलब अभी मैं लेट नहीं हुआ। चलो अब देखते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। इनकी बॉडी तो स्ट्रॉन्ग लग रही है, मगर इनकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है जो इस बॉडी को सपोर्ट कर सके। नावल में जो ब्लड मॉन्क है वो इंटरनल एनर्जी को एनर्जी अब्जॉर्प्शन टेक्निक से गैदर करता था। अगर ये ऐसा ही रहा, ये तो ब्लड मॉन्क से भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं? क्या इन्हें भी मैं एक समनिंग पिल खाने के लिए दे दूं? ये चीज़ ठीक रहेगी। मुझे इन्हें भी खाने के लिए समनिंग पिल देनी होगी ताकि इनकी भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो सके। मोजिन ग्रैंड मास्टर हिन ग्वांग को बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हमें एक और मसल क्लिनिक खोल लेना चाहिए। लियो यंग लोकेशन कैसी रहेगी? और ये वैसे हमसे बहुत ज़्यादा क्लोज है। ग्रैंड मास्टर ये बात सुनकर बिल्कुल खामोश रहते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया इस टॉपिक में, मगर मैं इस चीज़ को अप्रूव नहीं कर सकता। मोजिन बोलता है कि मगर ऐसा क्यों? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम अभी तो शाओलिन टेम्पल में आए हो, और अगर हम तुम्हें दोबारा एक लंबे टाइम के लिए बाहर भेजेंगे, दूसरे ये चीज़ देखकर क्या बोलेंगे? मोजिन ये बात सुनकर बिल्कुल खामोश रहता है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ये वो टाइम है जिसमें तुम्हारी ट्रेनिंग सबसे पहले होनी चाहिए। इवन कि ये अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है, फिर भी यहाँ से वहाँ जाने में 40 किलोमीटर का रास्ता है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग को मेंटेन रख सकोगे यहाँ से वहाँ जाते हुए? ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टफ होगी। मोजिन सोचता है कि आई गेस ये प्लान अभी के लिए काम नहीं करेगा। ग्रैंड मास्टर मोजिन को टेंशन में देख लेते हैं। अगर तुम अपनी ये राउंड ट्रिप लियो लैंग से यहाँ तक 20 किलोमीटर में कर सकते हो, तब मैं इस चीज़ को अलाउ कर दूंगा। मोजिन बोलता है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है। ये हो जाएगा अगर तुम मास्टर कर लो लाइट बॉडी टेक्निक को। मोजिन बोलता है कि ये लाइट बॉडी टेक्निक कौन सी टेक्निक है? आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।